और यूक्रेन पर हमलों की तैयारी के लिए रूस ने बड़े पैमाने पर एटमी बॉम्बर तैनात किए हैं। पूर्वी रूस के एयर बेस से बॉम्बर बुलाए गए हैं। इन सब बॉम्बर्स को आर्कटिक के करीब एंगल्स एयर बेस पर तैनात किया गया है। रिपोर्ट है कि 55 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। आज रात यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। बॉम्बर्स के हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी हमले किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ रूसी नेवी के जहाज भूमध्य सागर से वापस बुलाए गए हैं। क्रीमिया के काला सागर नेवल पोर्ट पर बड़ी तैनाती कर दी गई है। यहां रूस की सबमरीन भी तैनात की गई है। नेवी और एयरफोर्स मिलकर यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुके हैं। रूसी नेवी क्रूज मिसाइलों से हमले शुरू कर सकती है। ये सभी तैनाती आज रात बड़े ऑपरेशन के संकेत माने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्रिसमस पर किए गए हमलों का बदला। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ऑर्चनिक जैसे घातक हमलों से भी लिया जा सकता है। रूस मिसाइल और ड्रोन हमले तभी कर रहा है जब उसके शहरों पर यूक्रेन के ड्रोन या मिसाइल हमले होते हैं। फिलहाल रूस का फोकस ग्राउंड ऑपरेशन पर है, क्योंकि ट्रंप की वापसी से पहले रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेनी जमीन जीतना चाहता है। 5 जनवरी को ही रूस ने डोनेट्स्क के कोराखोव पर कब्जा कर लिया। अब रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की इंडस्ट्रियल हार्ट कही जाने वाली सिटी निप्रोपेट्रोवस्क से 32 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना पोक्रोवस्क की ओर बढ़ रही है। पोक्रोवस्क के लोग घर खाली करके जा रहे हैं। पोक्रोवस्क की आबादी 60,000 थी, लेकिन अब वहां केवल 11,000 लोग ही बचे हैं। इसके साथ ही नीप्रो इंडस्ट्रियल एरिया पर भी खतरा मंडराने लगा है। नीप्रो में यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें सबसे बड़ा पावलोग्राद केमिकल प्लांट है, जो सेना के लिए विस्फोटक बनाता है। इसके साथ ही युजमाश प्लांट है, जो सेना के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। नीप्रो पर कब्जा होते ही रूस यूक्रेनी सेना के अहम ठिकानों पर नियंत्रण कर लेगा। 6 जनवरी को रूस ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भीषण हमले किए हैं। रूस ने पावलोग्राद में यूक्रेन का S-300 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। इसके साथ ही रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के MiG-29 जेट धराशायी कर दिए। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के टांचेस्कोए पर भी कब्जा कर लिया है। कोपियांस्क में ऑस्किल रिवर क्रॉसिंग पर हमला करके रूस ने यूक्रेनी सेना का रसद और हथियार आपूर्ति पास बंद कर दिया। रूस के तेजी से आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेनी सेना का कमजोर मनोबल। यूक्रेनी जवान मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर लौटे 1700 यूक्रेनी पोक्रोवस्क मोर्चा छोड़कर भाग गए। इसके साथ ही फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए करीब 2000 जवान ट्रेनिंग सेंटर से ही भाग निकले। जमीनी जंग में यूक्रेन के सामने संकट बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही रूसी सेना के मिसाइल हमलों से उसके हथियार भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।